बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की कुछ लोकल सियासत के बारे में बात करेंगे। पीडीएम जो है वो कह रहे हैं जी हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं 23 मार्च को जो है। उस लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा? इसके साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसमें एफआईए ने जो चालान पेश किया है, उसके बारे में आज आपको कुछ तफसीलात देंगे। और फिर एक नई रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसने पाकिस्तान के बारे में कुछ बहुत हैरत अंगेज़ ही कहेंगे इंकशाफात किए हैं। ये तो ख़ैर पाकिस्तानियों को पहले ही पता है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो किस लेवल पर पहुँच चुकी है। और इमरान खान साहब जिस बात को और जिस नारे के साथ आए कि थे कि जी हम मुल्क को करप्शन क्लियर करेंगे, मुल्क में करप्शन नहीं होने देंगे। उनके होने के बावजूद भी जो है ये रिपोर्ट आई है, इसमें ये कह रहे हैं कि जी 140वें नंबर पर जो है पाकिस्तान पहुँच गया है। 180 मुल्कों की फ़हरिस्त जारी की है, जिसमें 140वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है। बहरहाल इसकी रिपोर्ट की कुछ तफ़सीलात आपको बताएँगे। और फिर आलमी बिरादरी ने जो है इंसानी हमदर्दी की खातिर और इंसानी हमदर्दी के लिए अफ़गानिस्तान के लिए जो है $32 मिलियन डॉलर की जो है इमदादी रकूम जो है उसको जारी कर दिया है। और ये भी आपको बताएँगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे, जो हमने कल ब्लॉग में आपसे बात की थी कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के जो एक सख्त इस पे मामला चल रहे हैं और रूस के जो है किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका इस बात को बारहा दोहरा रहा है और पूरी दुनिया के सामने कह रहा है। और इसके साथ-साथ अपने इत्तेहादियों को भी अपने साथ सबबंदी कर रहा है कि जी अगर रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो हम रूस को बड़ा सख्त किस्म का जवाब देंगे और इसके साथ-साथ रूस के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की सैंक्शंस लगाई जाएँगी। अब बाइडेन साहब ने जो है मीडिया टॉक के दरमियान कुछ सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए हैं और उन्होंने बड़े संगीन किस्म के जो है बाइडेन साहब ने जो है पुतिन के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की और उन्होंने कहा कि पुतिन के ऊपर पर्सनल सैंक्शंस लगेंगे। तो यह सारी अपडेट्स आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो तकरीबन 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जो चल रहा है केस। और कह रहे हैं कि जी इस साल तक जो है ये हतमी मराइल तक पहुँच जाएगा। इस साल 2022 में शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा साहब को जो है सज़ा हो सकती है इस केस में और ये नाअहल हो सकते हैं। तो उसको लेकर जो है अब नई अपडेट्स आई। इसमें कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज एफआईए के चालान में मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द। एफआईए ने इनको मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द करार दे दिया है और इनके जितने भी जो फ्रंटमैन थे उनके अकाउंट्स की तफ़सीलात और सारी जो है उसको बनाकर जो है पेश कर दिया गया। और इस केस में सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान और भी जो है इस मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं और सलमान शहबाज तो पहले ही जो है वो लंदन फ़रार हो चुके हैं। तो ये केस भी हतमी मराहिल तक पहुँचा हुआ है। इसीलिए जो आप देखें, कल शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कड़ी तनकीद की हुकूमत के ऊपर और कहा कि मुल्क को बर्बाद करके रख दिया और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अब हम बता देते हैं आपको, जो हमारी दूसरी खबर है कि पाकिस्तान में करप्शन में इज़ाफ़ा 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 140 ममालिक की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 124वें नंबर से 140वें नंबर पर चले गए, यानी कि 16 दर्जे पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है। और ये करप्शन के हालात हैं इस मुल्क में। इमरान खान साहब के होने के बावजूद साढ़े 3 साल हो गए हैं। एक ऐसा बंदा जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो इस बात का यकीन दिलाता है कि जी करप्शन नहीं होने दूँगा और करप्शन नहीं होगी। और इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर कोई भी बंदा ये तनकीद नहीं कर सकता कि वो करप्ट हैं और वो चाहते हैं कि करप्शन हो। लेकिन पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान में चल रहा है, इस निज़ाम को बदले बगैर जो है पाकिस्तान में करप्शन का सफाया नहीं हो सकता और ये करप्शन ऐसे ही चलती रहेगी। और जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी और इंसाफ जो है आम आदमी के लिए और अमीर आदमी के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक इस मुल्क में तरक्की और इस मुल्क में आप कह लें कि ये मुल्क तरक्की की तरफ चल सकेगा, ये बड़ी मुश्किल 2 अलग बातें हैं। बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है और भी दुनिया के दूसरे ममालिक की फ़हरिस्तें जारी की हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है 140वें नंबर पर है और इंडिया जो है हमसे थोड़ा-सा ऊपर है, यानी कि इंडिया में इतनी करप्शन नहीं है। और इस रिपोर्ट से रिलेटेड एक और भी बात है जो आपको बताते जाएँ। ये गिलानी साहब जो हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी रहे हैं और नून लीग के बड़े करीबी रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, यानी कि पाकिस्तान के वो हैं, यानी कि ये यहाँ से सर्वे करवाते हैं और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वो भेजते हैं, यानी कि उनके आप कह लें कि यहाँ के मेंबर हैं। और ये नून लीग के बहुत करीब रहे हैं और इन्होंने जब भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इन्होंने सिर्फ नून लीग के दौर में कहा है जी करप्शन नहीं हुई। बाकी पीपी के दौर में भी और पीटीआई की हुकूमत में भी इन्होंने बताया है कि जी हमेशा इन दौरों में ही करप्शन ज़्यादा हुई है, नून लीग के दौर में करप्शन जो है कम हुई है। अब बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी चीज़ को देखें तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये 16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये इन्हीं के दौर में हुई है।
तब जो रिपोर्ट थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो बिल्कुल ठीक थी। उस दौर में करप्शन भी कम हो रही थी गिलानी साहब के बकौल। तो अब उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में करप्शन जो है वो 140वें नंबर पर चली गई है। ये बहरहाल कुछ रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। बहरहाल करप्शन तो पाकिस्तान में हो रही है। अब हम ये कहें कि जी करप्शन नहीं हो रही, तो ये भी कहना एक नामाकूल सी बात है। करप्शन तो पाकिस्तान में बिल्कुल हो रही है, और अगर कहें कि जी खान साहब के आने से करप्शन में कमी आई है, तो ऐसा भी नहीं है। करप्शन उसी स्पीड से हो रही है, बस कुछ तरीके और कुछ अंदाज बदल गए हैं। ज़ोर तो खान साहब की हुकूमत ने बहुत लगाया है, लेकिन उसमें नाकाम ही रही है, और ये खान साहब ने खुद भी बाकायदा माना है कि जिस दावे के साथ हम आए थे कि जी हम एहतसाब करेंगे और करप्शन का जो पैसा है उसको लाएँगे और मज़ीद करप्शन नहीं होने देंगे, उसमें हम नाकाम हो गए। ये खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आलमी बरादरी ने जो है इंसानी हमदर्दी के तहत अफ़गानिस्तान को $32 मिलियन की जो इमदाद है, ये तस्वीर भी आपके सामने चल रही है। उनको सेंट्रल बैंक में जो है इमदादी रकम जो है मौसूल हो गई है अफ़गानिस्तान में, और इसको अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अफ़गानिस्तान की जो आप कह लें कि अफ़गान तालिबान की जो टीम है, और अफ़गान तालिबान का एक डेलीगेशन जो है वो पिछले दिनों बल्कि कल ही वापस अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। वो यूरोप के दौरे के ऊपर भी था, और उन्होंने वहाँ भी उन्हें काफ़ी कुछ आप कह लें कि मिला है, और उनकी जो है बातचीत बड़ी अच्छी रही है, जिसमें इंसानी हमदर्दी की जो, और इसके साथ-साथ एड, और फिर उसके साथ-साथ उन्होंने कहा जी हमें एक्सेप्ट किया जाए, हम आपकी जितनी भी जो बातें हैं जो कि इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जियों से लेकर और सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर अमल पैरा है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम इंसानी एड की है, और ये जो एक इंसानी बहरान अफ़गानिस्तान में जन्म ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की, उसके बाद हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो तालिबान का एक अच्छा दौरा रहा है यूरोप का, उसकी तफ़सीलात जैसे कुछ आती जाएँगी वो भी आपको बताएँगे। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं जो कि रशिया और यूक्रेन का एक मामला चल रहा है, और उसके ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो उन्होंने सब बंदी कर लिया, और वो कह रहे हैं कि अगर रशिया जो है उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसको सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएँगी। अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय यूनियन ख़ास तौर के ऊपर, वो कभी भी अमेरिका की 100% बातें जो है वो नहीं मानेगा, और इतना सख्त रवैया रूस के साथ नहीं रखेगा। मैंने आपको कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि रूस जो है यूरोपीय यूनियन को 40% गैस की सप्लाई देता है, और इतनी बड़ी सप्लाई अभी यूरोपीय यूनियन को कोई भी और मुल्क इतनी जल्दी में नहीं दे सकता, और अगर रूस ने वो सप्लाई बंद कर दी, तो बहुत बड़ा तवानाई का जो बहरान है वो यूरोपीय यूनियन को पैदा हो जाएगा, और अमेरिका का इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अमेरिका कोशिशें तो बहुत कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो कतर से अपनी गैस की बहाली करे और गैस कतर से खरीदे, लेकिन ये मामला तो इतनी जल्दी नहीं तय हो पाते, और ना ही इतनी जल्दी हो सकता है। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो कभी भी अमेरिका की बिल्कुल जो अमेरिका कह रहा है उसके ऊपर नहीं चलेगा, उनका अपने एक अलग अलग स्टांस है इस बारे में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी यूएस ने वार्न कर दिया है बेलारूस को भी। बेलारूस के जो सदर थे, मैंने आपको कल भी बताया था, अलेक्जेंडर क्लाशेंको, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई बेलारूस के ऊपर और रशिया के ऊपर, रशिया और बेलारूस दोनों अलाए हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि जी रूस अगर बेलारूस जो है वो रशिया की मदद करता है यूक्रेन में इन्वेड करने के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर हमला करने में, तो हम जो है बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तो जो मर्ज़ी करे दुनिया के साथ, उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाने वाला नहीं है। अगर किसी और मुल्क का अलाई अगर उसकी मदद करता है या उसके साथ खड़ा होता है, तो अमेरिका उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाता है। तो इसी के ऊपर बेलारूस के जो सदर उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने रूस के ऊपर या बेलारूस के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाई, मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने की तरफ गया, या कोई कड़ी पाबंदियाँ लगाई, तो बेलारूस जो है रूस के कहने से पहले ही जो है इसकी जो यूरोपीय यूनियन की गैस की सप्लाई और बंद कर देगा, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन का क्या हाल होगा, वो अमेरिका अच्छे से जानता है। तो आज अमेरिका ने कहा है कि जी अगर बेलारूस ने यूएस वांट्स बेलारूस अगेंस्ट हेल्पिंग इन्वेड यूक्रेन, यूएस ने वार्न कर दिया है कि जी आप अगर बेलारूस करेगा, उनकी मदद करेगा, तो आपके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगेंगी। ये भी डेली टाइम्स की खबर है, और उसके साथ-साथ एक और खबर है, वो भी आपको बता दें, जो कि बाइडेन ने मीडिया टॉक करते हुए सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी अगर पुतिन में कुछ करते हैं या रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो आप पुतिन को किस तरह आप डील करेंगे, और पुतिन के ऊपर किस तरह के सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो बाइडेन साहब कहते हैं, बाइडेन थ्रेटन्स पुतिन विद पर्सनल सैंक्शन ओवर यूक्रेन, कि बाइडेन ने थ्रेटन किया है कि जी पुतिन के ऊपर हम पर्सनल सैंक्शन लगाएँगे, ब यानी कि उनकी शख्सियत के ऊपर और उनके आने-जाने के ऊपर इस तरह की जो है पर्सनल सैंक्शन जो है पुतिन के ऊपर लगाई जाएँगी। तो ब बाइडेन साहब इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, हालाँकि इन धमकियों को होना कुछ नहीं है। अमेरिका अच्छे से जानता है कि अमेरिका भी हमला नहीं कर सकता रूस के ऊपर, ना ही अमेरिकी जो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय यूनियन ख़ास तौर पे, वो कभी भी रूस के खिलाफ इतनी हद आगे इतना यानी कि आगे तक मत नहीं जाएँगे कि रूस को उनकी वाक़ई जो गैस की सप्लाई वो बंद करनी पड़े, और इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा। लेकिन इस टाइम में बॉर्डर्स के ऊपर जो है हालात वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, और फ़ौजें दोनों तरफ से तैनात हैं, और अमेरिका ने भी नेटो को और नेटो इत्तेहादी जो हैं, उन्होंने अपनी फ़ौज को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, और इसी तरह यूक्रेनी जो फ़ौजी यूक्रेन की तरफ से भी फ़ौजें बॉर्डर्स के ऊपर हैं, और रशियन फ़ौजें तो ऑलरेडी जो हैं वो बिल्कुल तैयारी में हैं। तो हालात काफ़ी कशीदा हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर।
लेकिन अभी देखें ऊपर क्या मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन अभी दोनों तरफ से जो है बयानबाज़ियाँ जो हैं शदीद चल रही हैं। तो जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आएँगे वो भी आपको बताएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।